साथियों आज हम लोग HCF और LCM पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है HCF। तो HCF का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, या इसे हम कह सकते हैं मासा पा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है LCM। LCM का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। इसे शॉर्टकट में कहा जा सकता है LCM और HCF, या हिंदी में कहा जाएगा लासा, और उसके बाद में HCF को क्या कहेंगे? मासा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 6, 10, 12। इसका ज्ञात करना है HCF। उसके बाद इसी में ज्ञात करना है LCM। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे? जो 6, 10, 12 लिखा हुआ है, अब इसको हमको ज्ञात करना है HCF और LCM, दोनों चीज़ें हमको ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखा है 6, क्या लिखा हुआ है? 6, तो लिखेंगे 6। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम इसके क्या खंड कर सकते हैं? 2 × 3, 2 तिहाई 6। उसके बाद यहाँ पर कितना लिखा है? 10। तो हम 10 को क्या लिखेंगे? 2 × 5, 2 पंची 10। यानी छोटे से छोटे खंड करना है, इसके आगे अब कोई खंड संभव नहीं है। भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 पंची 10 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 12। 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 दूना 4, 4 तेई 12। अब इससे छोटे खंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? HCF। HCF का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले समझना है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये हुआ कि जो सभी में मिले। देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे। हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। क्या यहाँ पर 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है? HCF। उसके बाद देखते हैं LCM ज्ञात करना है। इसी का हमको क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले LCM। LCM हमने लिख दिया। यहाँ पर आपको एक बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं ज्ञात करने के लिए। अगर LCM ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो जो लाइन सबसे लंबी हो, अर्थात उसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हो, उस लाइन को सबसे पहले लिख देना है। यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 3 हमने इसे लिख दिया। समझ में बात आई कि नहीं आई? सबसे लंबी लाइन यही तो है, 2 × 2 × 3 हमने इसे लिख दिया। अब इस लाइन को लिखने के बाद में जितनी लाइनें बची हैं उसमें कंपेयर करना है, कौन सी डिजिट मिल रही है, कौन सी डिजिट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या 2 यहाँ पर है? क्या इसमें 2 है? हाँ है। यहाँ पर 3 है, क्या इसमें 3 है? हाँ है, 3 है। ये भी कंप्लीट है। अब 10 वाली लाइन में देखते हैं, यहाँ पर दूसरी लाइन में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हाँ है। यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पर 5 है? नहीं, तो हम 5 लिख देंगे। इतनी बातें आपको शायद समझ में आई होंगी। फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 6 लिख दिया। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 हो जाएंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 10, तो हमने 10 लिख दिया। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 2 × 5। उसके बाद में हमने क्या लिख दिया? 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 दूना 4, 4 तेई 12 हमने लिख दिया। अब मासा, यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, अर्थात मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए जो सभी में मिले, उसे क्या कहते हैं?
महत्तम समापवर्तक या HCF कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 मिला, 2 यहाँ पर मिला, 2 यहाँ पर मिला, हमने 2 लिख दिया। अगर यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अभी फिर 3 होता, यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 3 है, तो इसको भी लिख देते साथ में, उसके बाद में गुणा करके आंसर आता। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या मिल रही है? केवल 2, 2 और 2, केवल 2 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करना होता है? जो सबसे लंबी लाइन है, सबसे लंबी लाइन यही है, हमने ये लिख दिया। ठीक, उसके बाद में पहली लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं था, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद दूसरी लाइन में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं था, हमने 5 लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। सभी लोग लिख लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 12, उसके बाद में 15, उसके बाद में 21, 12, 15 और 21, इसका हमको लासा ज्ञात करना है और मासा ज्ञात करना है। इसका आंसर आप लोग बताइए, चलिए हल करके बताइए, उसके बाद हम लगाते हैं। तो सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। कितना है? HCF कितना आया है? HCF 3 और एलसीएम कितना आया है? 420। अब चलते हैं, हम लगाते हैं, देखते हैं भाई सही कि गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? 12। तो हम 12 के खंड क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे 12। 12 को क्या लिख सकते हैं भैया? 2 गुणे 2 दूना 4, 4 3 12। एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 लिखा है, अगर कहीं बड़ी संख्या आ जाए तो आपको कैसे लिखना है? तो इसको इस रूप में लिख लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है 12, तो हम क्या करेंगे? इसे काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से हम इसे काट सकते हैं, काट कर लिखेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 को हमने क्या लिखा? 2 दूना 4, 4 3 12। उसके बाद 15, 15 को क्या लिखेंगे भैया? 15 को 3 गुणे 5, 3 25 15। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है? 21, तो 21 को लिखेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 सते 21, तो 3 गुणे 7, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना भैया? अभी हमने बताया है, मासा का मतलब क्या हुआ? जो सभी में मिले। यहाँ पर तीनों संख्याओं में, मतलब तीनों लाइनों में कौन सी संख्या मिल रही है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? HCF बराबर 3। HCF बराबर कितना आ गया? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू? LCM। तो एलसीएम में हमने अभी क्या बताया सबको? सबसे पहले जो सबसे लंबी लाइन हो। आप कहोगे कि गुरुजी अगर बराबर आ जाए दोनों लाइन तो कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हो उस लाइन को आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। हमने इस लाइन को सबसे पहले लिख दिया। क्या लिखा? 2 गुणे 2 गुणे 3, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो 5 लिखेंगे। ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 मिल रहा है। यहाँ पर 7 है, क्या यहाँ पर 7 है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब सब लोगों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। गुणा करो सब लोग इसका। 420। देखते हैं भाई, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, कितना आया? अब 60 को 7 से गुणा करना है, तो कितना गुणा करेंगे? जिसे इसको लिख देना है 60 गुणे 7।
अब इसका गुणा करना है तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा भैया? 420। तो लिखेंगे 420, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, 9 और 25। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8, हमने 8 लिख दिया। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 4 दून 8 हो जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे? 9 बराबर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 25, तो 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5, 25 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए साथियों, यहाँ पर जो सभी संख्याओं में मिल रहा हो वही हम लेकर के हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यानी कोई संख्या हमको कॉमन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साथियों? अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 गुणे, सभी में 1 कॉमन होता है तो हम 1 मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब सभी संख्याओं में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो क्या लिखेंगे? HCF बराबर 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम LCM लगाएंगे। तो LCM के लिए क्या करना है हमको साथियों? सबसे पहले लिखेंगे LCM, LCM बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो अभी हमने बताया था कि LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिस लाइन में सबसे ज़्यादा डिजिट होते हैं, अर्थात जो लंबी लाइन होती है, उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने ये लाइन लिख दिया। उसके बाद में दूसरी लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ फिर 3 लिखेंगे। ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 पहले से लिखा है। उसके बाद 5 यहाँ पर है। क्या इस लाइन में 5 है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे में 5 लिख देंगे। यही लाइन है तो हमने नीचे लिख दिया है, आगे जगह नहीं है। उसके बाद में 1 5 और है, तो 1 5 हमने लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे साथियों। जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 का और 1 का, फिर 2 से 3 से, इसी प्रकार से पूरी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर 1800, ये हमारा LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमने HCF बराबर 1 प्राप्त किया है और LCM बराबर 1800 प्राप्त किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 26। तो हमने 26 लिख दिया। अब 26 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुणे
13, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा। 91 को हम लिख सकते हैं साथियों, 91 बराबर, अगर हम 7 गुणे 13 यानी 13 सते 91। अब हमको इसका पहले HCF ज्ञात करना है, तो लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ पर 13 मिल रहा है, यहाँ पर 13 मिल रहा है, तो पहले लिखेंगे 13, और कोई संख्या क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं, तो क्या लिखेंगे LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए इसमें से कोई भी एक लाइन सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि दोनों लाइनें इसमें बराबर हैं, तो हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 गुणे 13 गुणे, हमने ये लाइन लिख दिया 2 गुणे 13। अब उसके बाद में देखेंगे दूसरी लाइन में, यहाँ पर 7 है, क्या इसमें 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 7 लिखेंगे। अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ 13 है, क्या इसमें 13 है, हाँ है, तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे साथियों, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पर 182 आ जाएगा, 182। तो इस प्रकार से हमारा HCF बराबर 13 और LCM बराबर 182 आंसर आ जाएगा